हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन सत्य है अथवा असत्य है किसी द्विआबंध में एक बीटा स्थिति पर एक CH आबंध में उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रभावी हो जाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और हमें बताना है कि जो कथन दे रखा है यह सही है या गलत है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, किसी द्विआबंध में बीटा स्थिति पर एक CH आबंध में उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रभावी हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो हमारा अतिसंयुग्मन होता है यह हमारा क्या होता है। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव वह होता है जैसे किसी कार्बन अणु में सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का युग्मन क्रियाविधि के द्वारा विस्थानीकरण हमारा क्या कहलाता है, अधिसंयुग्मन कहलाता है। तो जैसे कि हम बात करें, यानी कि एग्जाम्पल अगर लेके समझे हम, जैसे कि हमारा कोई कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक द्विबंध लगा है कार्बन, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ पे हमारा ये इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अतिसंयुग्मन केवल अल्फा कार्बन तक प्रभावी होता है और यह जो हमारा कार्बन है ये हमारा क्या है, sp2 कार्बन है। तो यदि किसी sp2 कार्बन के पास में कोई हमारा अल्फा कार्बन है, अगर वो अल्फा कार्बन हमारा अगर sp3 है, यानी कि हमारा sp3 है, तो यानी कि जो हमारा sp3 कार्बन है इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन लगा है, यानी कि इस कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन लगा है। तो यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर हमारा लगा होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाएगा। तो किस प्रकार दर्शाएगा, जैसे कि हमारा C और H के बंध में जो हमारा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं ये हमारे इधर चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला कार्बन होता है इस पे क्या होता है, माइनस आता है, और यहाँ पे माइनस आते ही यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला बंध होता है डबल बंध, ये हमारा क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो हमारे दोनों बंध होते हैं ये हमें दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी संरचना अगली बनती है तो ये हमारा क्या आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, इस पे हमारा धन आवेश आता जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या आता है, C पे हमारा माइनस आता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन था ये हमारा बंध टूटा है, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है कार्बन पे एक ऋण आयन आ जाता है। तो ये हमारी क्या है, अतिसंयुग्मित संरचना बनती है। तो यह जो हमारा H+ है ये हमारा क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी कि कुछ देर के लिए जो हमारा H+ है ये अलग हो जाता है और फिर से जुड़ करके यह इस संरचना में आ जाता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं ये हमारे अतिसंयुग्मन दिखाते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है, हमारा कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ होता, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ बीटा लगा होता और यहाँ पे अल्फा लगा होता और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगा होता, तो यह जो हमारा कार्बन होगा यह कार्बन ये हमारा अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। संयुग्मन प्रभाव यह नहीं दर्शाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके पड़ोस में, जैसे यानी कि बगल में इसके कोई द्विबंध नहीं है, और अतिसंयुग्मन दिखाने के लिए इसके अगले कार्बन पर हमारा कोई sp2 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा sp2 और यहाँ पे हमारा क्या होता है, sp3 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा sp3 कार्बन है। तो यानी कि इसके पड़ोस में क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, तभी ये क्या करता है, अतिसंयुग्मन प्रभाव दर्शाता। तो अतिसंयुग्मन प्रभाव केवल अल्फा कार्बन यानी कि जो हमारा sp3 हो उस पे उपस्थित हमारा H जो होता है वो वही दर्शा सकता है। इसलिए जो हमारा कथन दे रखा है, किसी द्विआबंध से बीटा स्थिति पर एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध से उपस्थित होने पर अतिसंयुग्मन प्रभाव प्रभावी हो जाता है, तो यह जो हमारा कथन दे रखा है ये हमारा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है, असत्य है। क्योंकि जो हमारा बीटा होता है, यानी कि यहाँ पे हमने देखा जो हमारा बीटा होता है ये अतिसंयुग्मन प्रभाव नहीं दर्शाता है, इसलिए यह जो कथन दे रखा है यह असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।